आज का टॉपिक है कि बेस्ट वाटर को मतलब ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसको नॉर्मल वाटर में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो बेस्ट वाटर होता है उसको इकट्ठा किया जाता है और कलेक्ट करने के बाद में इट हैज़ टू अंडरगो द ट्रीटमेंट विच हैज़ बीन डिस्कस्ड इन शॉर्ट। तो अभी जो उसका ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में क्या होता है कि एक शॉर्ट में देखते हैं क्या है, क्योंकि देखिए टॉपिक पढ़ना है और उसको समझना है आखिर ये है क्या, और एटलीस्ट पेपर है वो ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है। तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन में ये करना है कि जो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजी है, वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए क्या है, आखिर ये चीज़ क्या है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो चलते हैं कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। तो बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है और तीसरा टर्शरी ट्रीटमेंट होता है। तो हमारे जो मतलब सिलेबस में टॉपिक दिया गया है बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का ही है, तो उसी को देख लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, बेस्ट वाटर को स्क्रीन चैम्बर में कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको ग्रिड चैम्बर में से गुजारा जाता है। तो जब इस स्क्रीन चैम्बर और ग्रिड चैम्बर के दोनों कंबाइंड मेथड को प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। मतलब जो मोटी मोटी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि बहुत बालू है और डिफरेंट टाइप के उसमें चीज़ें मिल गई हैं मोटी मोटी, तो उनको निकालने के लिए हम लोग स्क्रीन चैम्बर और ग्रिड चैम्बर का यूज़ करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो बेस्ट वाटर होता है ज़्यादा पॉल्यूशन में नहीं होता है, वो केवल स्क्रीन चैम्बर और ग्रिड चैम्बर से ही काम चल जाता है। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। मतलब नॉर्मल जो मोटी मोटी अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करने के लिए स्क्रीन चैम्बर और ग्रिड चैम्बर का यूज़ करते हैं। फिर क्या होता है कि अगर बेस्ट वाटर बहुत ही बेकार है तो उसको क्या करते हैं, 3rd नंबर पे चलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट से ही काम चल गया तो फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको ले जाकर, अब देखिए 3 नंबर पे देखिए एरो से शो किया है, स्लश ड्राइंग बेड्स में ले जाते हैं और जो उसकी अशुद्धियाँ होती हाँ बैठ जाती हैं और वो अच्छे से बन जाता है। लेकिन अगर उसमें प्रॉब्लम है तो फिर उसको 4th नंबर पे यानी 4 नंबर पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, एक एरोबिक ट्रीटमेंट होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एक एनएरोबिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। तो इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। मतलब जो इसमें ऐसी अशुद्धियाँ हैं जिनको दूर करना स्क्रीन चैम्बर और ग्रिड चैम्बर यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट से मुमकिन नहीं था, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में 2 टाइप्स के होते हैं, एक एरोबिक ट्रीटमेंट होता है, एक एनएरोबिक ट्रीटमेंट होता है। एरोबिक ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन रहती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही ये होता है। और एनारोबिक ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है और बिना ऑक्सीजन के ही होता है। अब एरोबिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो भी बायोमास कन्वर्ट, मतलब जो भी इसमें बेकार सी चीज़ें होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं ऑर्गेनिक इन द बेस्ट वाटर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड न्यू बायोमास, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यू बायोमास में बदल जाती हैं, जो मतलब हमें यूज़फुल चीज़ें नहीं होती और पानी साफ़ हो जाता है। एनारोबिक ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन तो होती नहीं है प्रेजेंस में, अब तो इसमें का जो बेकार अशुद्धियाँ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं किसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड ऑर्गेनिक कंटेनमेंट्स में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। अभी अगर मतलब 4थे स्टेज से काम चल गया, मतलब पहली बार क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट में स्क्रीन चैम्बर ग्रिड चैम्बर से काम नहीं हुआ तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हुआ, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहते हैं। और अगर उससे भी काम नहीं हुआ तो फिर हम लोग क्या करते हैं, टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद में हम उसको एक स्ट्रीम, एक धारा के रूप में गुजारते हैं, बहुत ऊंचे से नीचे, मतलब धारा के रूप में गुजारते हैं, जिससे कि जो उसमें बची हुई अशुद्धियाँ होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो एक फ्लो चार्ट हो गया ये, इसको देखकर आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट बेस्ट वाटर का किया जाता है।
अब इसके बाद में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है। अभी तो आपने ये चीज़ समझ ली होगी कि मतलब 3 स्टेजेस हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में, इसमें स्क्रीन चैम्बर, ग्रिड चैम्बर हो गया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया, और टर्टरी ट्रीटमेंट में एक स्ट्रीम के रूप में पानी को गुजारते हैं वेस्ट वाटर को। तो अभी तो ये फ्लो चार्ट के रूप में देख लिया, अब एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? टू रिमूव द सस्पेंडेड फ्लोटिंग आर सेटल्ड सॉलिड्स, द स्क्रीन्स एंड ग्रिड चैम्बर आर यूज्ड। The settlement tanks primary also are used to get the settled material out from the waste water। मतलब जो पहले हम लोगों ने देखा था, जो भी मोटी मोटी अशुद्धियाँ होती हैं पानी में जो तैरती रहती हैं और मोटे मोटे सॉलिड्स के होते हैं, वो क्या करते हैं, इस विधि से प्राइमरी मेथड से अलग हो जाते हैं। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? दिस इज़ मेनली ए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बताया ही है। द ऑर्गेनिक मैटर इन द बेस्ट वाटर इज ट्रीटेड इन दिस स्टेज। जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उसमें उनको ख़त्म किया जाता है बाई ऑक्सीडेशन और नाइट्रिफिकेशन, या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। द ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू ए स्टेबल फॉर्म। तो क्या करता है ना कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो स्टेबल फॉर्म में बदल जाता है। फिर अगला है बाई यूजिंग एरोबिक और अनएरोबिक मेथड। तो एरोबिक मेथड तो बता दिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एनाएरोबिक मेथड जो होता है वो विदाउट ऑक्सीजन के होता है। तो फिर इसमें क्या होता है? द वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड टू ब्रिंग डाउन द BOD एंड COD ऑफ द वेस्ट वाटर, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को ये कम करता है और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करता है। फिर टर्टरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? It is an advanced method used to remove the non-biodegradable organic pollutants and also to remove the nutrients such as nitrogen and phosphorus। और इसमें क्या होता है? एडवांस मेथड है ये। इसमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। और इसके साथ साथ क्या रिमूव हो जाता है? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस भी रिमूव हो जाता है। फिर क्या है? अब देखो ये नॉर्मल बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद में क्या होता है? इंडस्ट्री का जो बेस्ट वाटर होता है, मतलब ख़राब पानी जो इंडस्ट्री से निकाला जाता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो इसमें देखते हैं, टू ट्रीट द इंडस्ट्रियल बेस्ट वाटर द अबव मेंशन ट्रीटमेंट आर नॉट सफिशिएंट। जो अभी तक ट्रीटमेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी ट्रीटमेंट है वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। तो फिर जो इंडस्ट्रियल वाटर होता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं? उसके लिए क्या है? सो इट नीड्स ए स्पेशल ट्रीटमेंट विच डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। इसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं जो इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड होता है। इंडस्ट्री कौन सी है? ऑयल इंडस्ट्री अलग होती है, और शुगर इंडस्ट्री, मतलब शुगर इंडस्ट्री से जो बेस्ट वाटर निकलेगा वो थोड़ा अलग टाइप का गंदा होगा, और जो ऑयल इंडस्ट्री से मतलब बेस्ट वाटर निकलेगा वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का बेकार पानी होगा। तो उनको अलग अलग टाइप से कैसे क्लीन किया जाता है। सो द ट्रीटमेंट वेरीज एज पर द कंटेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल बेस्ट वाटर। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी इंडस्ट्री कौन सी है। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल बेस्ट वाटर। अब जो इंडस्ट्री का बेस्ट वाटर होता है उसमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं? पहली बात तो द जनरल टेम्परेचर इज़ हाई, बहुत ही टेम्परेचर इसका अग्नि बहुत गर्म टेम्परेचर होता है। द BOD इज़ हाई। अब क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। देयर आर हार्मफुल सब्सटेंसेस, इसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब बहुत बेकार सी चीज़ें होती हैं। दीज वेस्ट वाटर कैन बी हैविंग हाई आर लो pH देन द नॉर्मल। इसका जो pH वैल्यू होता है वो या तो बहुत कम होगा नॉर्मल वाटर से या बहुत ज़्यादा होगा। नॉर्मल, अच्छा बताइए, नॉर्मल वाटर का pH वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट टू द इंडस्ट्रियल बेस्ट वाटर। इसके लिए क्या करते हैं? द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट नीडेड टू बी गिवन टू द इंडस्ट्रियल बेस्ट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द बेस्ट वाटर। इसको करने के लिए कैसे देखते हैं क्वालिटी क्या है, यानी कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं? फॉलोइंग मेथड्स आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट। एक तो एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया,
यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। दूसरा हो गया एनाएरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। फिर एक केमिकल कोagulation मेथड हो गया, केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड हो गया, क्लोरिनाइजेशन हो गया, डीआयोनाइजेशन हो गया, फिर क्या है डिवाटरिंग एंड ड्राइंग, इतने मेथड का यूज़ करते हैं। तो अभी मेथड ये वाले भी देखने पड़ेंगे, एक एक मेथड को समझना पड़ेगा क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसमें पूछ देंगे कि व्हाट इज़ क्लोरिनेशन, तो आप क्या बताओगे, ऑप्शन दे देंगे 4, पता होना चाहिए सब क्या है। 2 तो बता ही दिए हैं कि एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। एनाएरोबिक बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है। तो ये भी आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें देखेंगे। अब इसके बाद चलते हैं बेस्ट वाटर डिस्पोजल पे। डिस्पोजल ऑफ इंस्टीट्यूशनल वेस्ट वाटर, इट कैन बी आफ्टर ट्रीटमेंट अलाउड टू फ्लो into the surface streams, or it can be allowed to get spread on an open ground. It depends upon the availability of land and type of soil. कह रहा है कि जब वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद जो पानी होता है इसको क्या करते हैं, सरफेस स्ट्रीम के रूप में छोड़ देते हैं, यानी ज़मीन में छोड़ते हैं, और या फिर एक ओपन ग्राउंड में पानी को छोड़ देते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं, ज़मीन कहाँ पे है और ज़मीन का जो मिट्टी है वो कैसी है। और इसका रीयूज़ क्या होता है, क्रॉप इरिगेशन मतलब फसलों की सिंचाई में करते हैं, या फिर स्ट्रीट वाशिंग या फिर सड़कें धोने में करते हैं, और या फिर क्या करते हैं, और जो पॉन्ड्स होते हैं जो बिल्ड लाइफ एरिया में होते हैं, मतलब कि जो नहीं बनाते हैं वो क्या बोलते हैं कि सर्कस में, सर्कस नहीं, मतलब जहाँ पे जानवरों को रखते हैं, बिल्ड लाइफ एरिया जो होते हैं वहाँ पे इसको पॉन्ड्स बना देते हैं, उसमें पे छोड़ देते हैं। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, अभी क्या था, डिस्पोजल ऑफ इंस्टीट्यूशन से जो वाटर निकलता है उसका क्या करते हैं। अब क्या है, जो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर का यूज़ करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं। द इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ टॉक्सिक एंड नीड्स प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट। अब क्या देखो भाई, इंस्टीट्यूट से जो पानी गंदा निकलता है वेस्ट वाटर से, नहाने का, धोने का, कपड़े धोने का, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा नहीं होता, बर्तन धोने का ऐसा पानी होता है, इंस्टीट्यूट से निकलता है, तो इसको तो रीयूज़ ऐसे कर लेते हैं, मतलब सिंचाई में काम आ जाता है, गली धोने के काम में आ जाता है, या फिर विल्ड लाइफ एरिया में पॉन्ड्स बना के उस पानी को छोड़ देते हैं। लेकिन अब जब इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है वो तो बहुत गंदा होता है, बहुत ही ख़राब होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, द इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ टॉक्सिक एंड नीड्स प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट। ये बहुत टॉक्सिक होता है, यानी बहुत बेकार होता है, और इसमें बहुत ही लंबे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो द बेस्ट एंड सेफ मेथड टू डिस्पोज द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज़ टू यूज़ डीप वेल इंजेक्शन मेथड। इसमें डीप वेल इंजेक्शन मेथड का यूज़ किया जाता है, जैसे बहुत गहरा कुआं खोदा गया है, उसमें पानी को रखा जाता है कुछ टाइम तक। द डेप्थ ऑफ द वेल मस्ट बी मोर देन 1000 मीटर, मतलब कम से कम जो गहराई होनी चाहिए 1000 मीटर होनी चाहिए। दो इट इज़ अ सेफ मेथड इज़ वेरी कॉस्टली, ये बहुत सेफ मेथड है, मतलब बहुत गहरा एक कुआं बनाया, उसमें पानी को रख दिया, तो कुछ टाइम के बाद में पानी अपने आप ठीक होने लगता है, लेकिन ये मेथड बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। It is necessary to establish the fact that there is no contamination of underground water sources at the place। लेकिन ये भी श्योर किया जाता है कि वहाँ पे जो पीने का पानी ना कोई ले रहा हो, वहाँ से पता चले बगल से पीने का पानी भी ले रहे हो तो क्या करेगा, अगर पीने का पानी भी बगल में कोई ले रहा होगा तो जो अशुद्धियाँ हैं इंडस्ट्रियल वाटर के पीने के पानी में मिक्सअप हो जाएंगी, इसलिए इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका एक मेथड हो गया डीप इंजेक्शन वेल्स प्रैक्टिस्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। अब इंडिया में कॉमनली क्या करते हैं, इन इंडिया कॉमनली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट अदर with treatment or without also the industrial waste water is allowed to flow into the nearly streams and so are the sources of the water pollution। अब इंडिया में क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर होता है, कभी अगर बगल से कोई नदी गुजर रही है या फिर कोई बढ़िया पानी का स्रोत भी है तो क्या करते हैं, वेस्ट वाटर को उसी में डायरेक्ट छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा पीने का पानी होता है, अच्छा पानी भी नदी में होता है, वो भी ख़राब और बेकार हो जाता है।
तो ये हो गया हमारा बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का लेक्चर। एक बार देखिएगा इसमें, ये भी इसको थोड़ा और कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे जैसे मुझे वैल्यू एडिड मटेरियल मिलता जाएगा, मैं इस पीडीएफ की फ़ाइल में या फिर मैं जो भी इसके प्लेलिस्ट बनाऊंगी उसमें मैं इसको ऐड करती जाऊंगी। एक्स्ट्रा चीज़ों को जो भी मुझे सिलेबस से रिलेटेड नेसेसरी चीज़ें लगेंगी उनको मैं ऐड करती जाऊंगी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जितने ठीक ठाक एग्ज़ाम में लायक होंगे आने वाले, हम उनको भी ऐड करते जाएंगे। तो ये अभी एक टॉपिक हो गया है हमारा बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो जो जो टॉपिक हम मिलते जाएंगे हमको, हम सारे प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे। आप उसको देखते रहिएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखते हैं। ओके, थैंक यू।